टीनेज जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या जो निकल के आ रही है कि बच्चे बहुत जल्दी रूड बिहेवियर हो कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ। और जो बच्चों का जो रूड बिहेवियर है उस पे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करें, और उनका जो रिएक्शन है बहुत बार इस तरह का होता है पेरेंट का रिएक्शंस कि उसमें बच्चों का और पेरेंट का जो रिलेशन है उसमें गैप आने लगता है। कैसे अपन बच्चों और जो पेरेंट के जो रिलेशंस हैं उसको डैमेज करने से रोक सकते हैं, आइए इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसको अपन सॉल्यूशंस के लिए 3 स्टेप्स में समझने की कोशिश करेंगे। जो पहली जो स्टेप है उसमें जैसे ही बच्चा आपसे रूड बिहेवियर करे या फिर उसका रूड वॉइस टोन रहे तो उस टाइम आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है, इंस्टेंट रिएक्शंस नहीं देना है। 5 सेकंड के लिए आप साइलेंट हो जाइए और गहरी सांस लें। उसके बाद फिर आप रिएक्शंस देंगे तो आपका जो रिएक्शन होगा वो काफ़ी हद तक गुस्से को शांत करने वाला होगा और आपका और बच्चे का जो रिलेशन है वो डैमेज होने से कुछ हद तक गैप आ जाएगा। नाउ जो सेकंड जो स्टेप है उसमें आपको याद रखना है, आप अक्सर भूल जाते हो कि आप एक पेरेंट हैं, आप एक माता पिता हैं और बच्चा जो है वो अभी 14 और 15, 16, 17 इसी एज ग्रुप में है, टीनेज ग्रुप में है। उसके साथ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, उसकी जो एज है वो एडोलेसेंट एज युवावस्था की ओर वो हो रहा है, एनवायरनमेंट में उसके चेंजेस आ रहे हैं, स्टडीज़ का उसके ऊपर प्रेशर है, तो हो सकता है उसका गुस्सा थोड़ा और बढ़ गया हो, है ना। एज के हिसाब से भी बच्चों का युवावस्था में गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप पेरेंट हैं और आपको इस फाइट में जो कोल्ड वार जो चल रहा है उसमें अपने आप को शांत रखना है ना। लड़ाई जीतनी नहीं है, हमें रिश्ते बचा के रखने हैं और जो हमारा जो गैप है, डैमेज हो सकता है रिलेशंस, उस पे आपको ध्यान देना है। नाउ तीसरा जो स्टेप है उस पे अगर हम बात करें कि अगर आपको लगता है कि जो अब्र है आपका, जो सब्र का जो बांध है, जो कंट्रोल है आपका, जो पेशेंस है वो टूटेगा और आप बच्चे पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाले हैं या फिर गुस्सा होने वाले हैं, तो उस टाइम पे आप उस एनवायरनमेंट से दूर चले जाएं। थोड़े टाइम के लिए उस माहौल से आप साइड में हो जाएं और फिर आप वापस बैक करें और उसके बाद जब आपका रिएक्शन होता है बच्चे का तो उससे आपके रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग में और ज़्यादा बेटरमेंट आएगा। बच्चों को समझिए, इंस्टेंट रिएक्शंस देने से बचिए, हाथों हाथ गुस्सा नहीं शो करना है, आपको थोड़ा सा गैप दे के बात करनी है। इसमें जो सबसे मेन जो बात निकल के आती है उसमें है आपकी लिसनिंग स्किल। आपके अंदर पेशेंस आप डेवलप कर सकते हैं, लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले आप बच्चे को सुनिए, हाथों हाथ रिएक्शंस देने से बचिए। बेस्ट ऑफ